दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन जिले के निजी सभागार में ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखापाल और सहायक कर्मियों ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में कर्मियों ने सरकार से वेतनमान में वृद्धि, स्थायित्व और सुरक्षा की गारंटी की मांग दोहराई। कर्मियों का कहना है कि सरकार ने 1 जनवरी 2024 से ही कोर्ट में यह प्रस्तुत कर दिया था कि ग्रामीण आवास सहायक को 28,000 रुपए, लेखापाल को 40,000 रुपए और पर्यवेक्षक को 46,000 रुपए वेतन देने का निर्णय लिया गया है। बावजूद इसके 18 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें नए वेतनमान के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को बाध्य होंगे। जिले के 20 प्रखंडों में 162 कर्मी कार्यरत हैं, जिनके हड़ताल पर जाने से कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। पूरे राज्य में यह संख्या करीब 5,500 है। इस हड़ताल का सीधा असर प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम आवास योजना एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर सीधा असर पड़ा है। निर्माण कार्य ठप होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चीज़ आग्रह करते हैं कि हमारा वो योगदान करें, तभी हम उनका भी चुनाव में हम लोग अपने तरफ से पूरा योगदान करेंगे। हमारा जो मांग है उसको पूरा करें। हम लोग का इतना अल्प वेतन है जिससे हम लोग को गुजारा तो हो पा रहा नहीं। कितने कर्मी हैं टोटल जिले में जिनके आप आज वेतनमान काफ़ी कम है? हमारा जिले में 160 है। अच्छा, तो वेतनमान काफ़ी कम है क्या? बहुत कम है। 13,000 हम लोग को मिलती है। हम लोग तो ट्रैवलिंग में ही उतना 100 रुपया डेली लग जाता है आने जाने में, तो कहाँ से हो जाएगा? जोड़िए 13,000 में कितना चला गया। तो ये चुनावी साल में है, तो चुनावी साल में क्या लगता है किसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी संख्या कम नहीं है। हम लोग भी तो इसका अथी करेंगे। पूरा स्टेट लेवल पर हम लोग भी इसका ये कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या रणनीति है? आगे जितना हमारे जो संघ का जो ये रहेगा आदेश रहेगा उसी का हम अनुसार चलेंगे। क्या नाम है? मेघा सिंह आवास सहायक। हम लोग पिछले 20 तारीख से हम लोग सांकेतिक हड़ताल पे हैं और बेसिकली हम लोग का जो हड़ताल है वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके साथ साथ प्रखंड से स्तरीय जो भी हम लोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से ठप पड़ी हुई है। और यह नालंदा जिला नहीं, पूरे 38 जिला में यह परेशानी हो रखी है। इसके बावजूद हम लोग सरकार को बार बार यह सूचना दे रहे हैं कि हम लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, कभी आप हमारे जगह पे आकर के देखिए 13,000 में जीवन चलाना कितना मुश्किल है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो ये संवैधानिक रूप से हम लोग राज्य स्तर पे इसको लेकर के जाएंगे और निश्चित सी बात है कि हम लोग बहुत ही आगे तक जाने का इस बार मन बना लिए हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष सरकार के लिए हमारा जीवन 60 सालों के लिए है। हम लोग हर हाल में इस बार लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम लगता है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार, जिला सचिव। उसके बाद घर चलाना लगभग नामुमकिन है और हम लोग का सरकार की तरफ से एक बार ये कमेटी बना के बताया गया था कि 3 साल पर आप लोग का मानदेय पुनरीक्षण होगा, तो मात्र आज तक एक बार हम लोग का मानदेय पुनरीक्षण हुआ 3 साल पर। उसके बाद आज 7 साल से हम लोग का कोई भी मानदेय नहीं बढ़ा। निर्णय क्या लिए आप लोग? हम लोग 16 सूत्री मांग जो है सरकार के सामने दिए हैं। अगर इसको नहीं पूरा किया जाता, अभी 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल किए थे, तो आगे फिर इसके लिए जो है हम लोग संवैधानिक तरीके से आगे भी आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। चुनावी साल है तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? चुनावी साल सरकार से उम्मीद लगाए हम लोग बैठे हुए थे, अभी तक शांत थे कि हम लोग की मांग को सरकार विचार करे, लेकिन हम लोग कई बार पत्राचार के माध्यम से, कई बार सरकार को इस चीज़ के लिए सचिव महोदय को लिखे, कई बार मंत्री जी को लिखे, कई बार मुख्यमंत्री जी को लिखे, कोई इस पर हम लोग पर विचार नहीं किया गया। अच्छा, सांकेतिक हड़ताल से काम काज अभी ठप पड़ रहा है क्या? काम तो पूरी तरह से आवास का बंद है। क्या नाम है आपका? चंद्रमणि प्रसाद सिन्हा, जिलाध्यक्ष नालंदा।